ओम शांति। आज हमारे साथ दिल्ली से कुलदीप सिंह दत्वालिया जी हैं। आप फॉर्मर प्रिंसिपल डीजी हैं पीआईबी दिल्ली से, और मीडिया में आपका लंबे समय से अनुभव है, और ब्रह्मा कुमारी से भी आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये सेकंड टाइम है जब आप हमारे ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में आए हैं। तो चलिए जानते हैं हम सर से, और उनका स्वागत करेंगे और जानेंगे उनके एक्सपीरियंस को। नमस्कार सर, ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति। भाई साहब, आप ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में सेकंड टाइम आ रहे हैं जी। तो यहाँ के आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, यहाँ पे पिछली बार जब आना हुआ जी, तो वो सितंबर 2024 में जी मीडिया की कॉन्फ्रेंस थी जी, और वो नीचे वाले कैंपस में थी। हाँ, तो शांतिवन में जी। उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद यहाँ भी एक दिन का हमारा भ्रमण हुआ, हम लोगों को दिखाया गया जी। लेकिन इस बार जो है वो सारा कॉन्फ्रेंस यहीं पे अटेंड करने का मौका मिला है जी। और इस संस्था के साथ जो हमारा जुड़ाव है वो काफ़ी समय से रहा है जी। कुछ बहनों जब हमारे मंत्रालय में आई थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, आज से लगभग 12-13 साल पहले जी। तो उस टाइम जब जानकारी हमारे साथ पहली बार हुआ तो उसके बाद हमने जो है आपका एक कैंपस है दिल्ली के एनसीआर के अंदर जी, मानेसर में, हाँ मानेसर में जो है जी जी। ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC जो है जी जी। तो वहाँ पे एक बार गए हम, पहले देखा, 2 दिन का कोर्स भी किया जी। तो उसके बाद कुछ एक ऐसा अंदर से जो है फीलिंग शुरू हुई कि सरकारी काम के साथ साथ अपने आप में सुधार करना जी। और अपनी आत्मा चिंतन करना जी। और अच्छी भावना के साथ लोगों के साथ जुड़ना, कुछ ऐसी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिली, और उसके बाद जो है वो जुड़ाव बढ़ता गया जी। अब उसके बाद 2-3 बार उस कैंपस में भी गए, और एक हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में, IIMC में, तो उसका भी मैं एक्चुअली डीजी रहा हूँ, प्रिंसिपल डीजी होने से पहले जी। तो वहाँ से भी 2-3 बार मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला। अच्छा जी। तो आप लोगों के साथ जो जुड़ाव है और वहाँ पे जो मीडिया का मैंने देखा जी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। जैसे मैं कहूँ कि सुबह सुबह अमृत वेला का जो है वो कैप हमें मोबाइल के ऊपर देखने को मिल जाता है जी। और पिछले 1 साल 1.5 साल से 1 मिनट का 1.5 मिनट का कैप्सूल जो मिलता है वो इतना इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होता है जी। कि अगर आप उसको अपने जीवन में धारण कर लें। मेडिटेशन कमेंट्री की बात कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन वो इतना मतलब क्या बोलूँगा, प्रेरणा देने वाला है जी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। हर रोज जो है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर जी आप 1 या 2 चीज़ें अगर नहीं हर रोज सीखते हैं जी, तो उससे आपका बहुत जो है ना भला भी होता है, कल्याण भी होता है जी। तो ये है जी। भाई साहब, आप लंबे टाइम से मीडिया से जुड़े हैं, तो मीडिया और स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे साथ में लेकर चलें ताकि समाज में चेंज आए, लोगों में चेंज आए, उनके जीवन में परिवर्तन आए? देखिए, ये जो सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी का, मीडिया के लिए जैसे आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग होनी चाहिए मीडिया वालों के लिए, जो अवेयरनेस है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। मेडिटेशन, योग, राजयोग आप लोग सिखाते हैं जी, जी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे एक मीडिया के पर्सन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है जी। और जैसे अभी हमने इस वर्कशॉप में भी देखा कि शांति कैसे हो सकती है, विश्व शांति कैसे हो सकती है। विश्व शांति तो कलेक्टिव एफर्ट्स होगा हम सबका, लेकिन उससे पहले इंडिविजुअल को कैसे शांत रहना है, वो सारी चीज़ें मेडिटेशन में और यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो शुरुआत एक मीडिया पर्सन से हो, उसके बाद मीडिया परिवार, और जैसे बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, तो हम सभी लोग इसमें जो है वो भागीदार बन सकते हैं। बिल्कुल, जब मीडिया जुड़ेगा तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू पूरा समाज जुड़ेगा, सोसाइटी जुड़ेगी। भाई साहब, आप एक ऐसी कोई चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ पर लोग आएँ, इस कैंपस में विजिट करें और उन्हें जो प्राप्त होगी उसके लिए वो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड कीजिए। इसके लिए तो मैं कहूँगा, जो आप लोगों के देखिए 140 देशों के अंदर जो है वो सेंटर्स हैं जी। और बहुत सी बहनें जो है अभी आज बता रहे थे कि 180 या 182 देशों के अंदर जो है वो आप लोगों का मतलब वहाँ पे आपका जो जुड़ाव है उन लोग देशों के साथ। हाँ जी। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके सेंटर्स हैं जी, हर जगह पे हैं, हमारे देश के अंदर तो हर जगह पे सेंटर हैं, भारतवर्ष में तो हैं, साथ में 140 कंट्रीज में। तो लोग जो हैं उन सेंटर में पहले ना अपने आप को, क्योंकि
किसी का भी जो उसका जुड़ाव जो है, अगर वो जड़ से होता है, पहले सेंटर में जाएं, देखें, अपने आप को कन्विंस करें कि हमें यहाँ क्या सीखने को मिल रहा है, और जो आपके स्टेप्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, उसके बाद आपका ये तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है आपकी, तो इसके लिए जो एजुकेशन हम मीडिया वाले लोगों को अवेयरनेस, ट्रेनिंग, कोचिंग दे सकते हैं, और उनका स्पिरिचुअलिटी के लिए ऑटोमेटिकली मेरा अपना मानना है कि ये जो जुड़ाव है वो बाई कंपल्सन नहीं हो सकता, बाई फोर्स नहीं हो सकता है, ये ऑटोमेटिकली इंटरनली जो है वो अवेयरनेस से जुड़ शुरू होगा, और लोग जो है वो अपने आप जुड़ते जाएंगे। और मेरा अपना मानना तो ये है कि इसमें मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। जब मैंने पहली बार शुरू किया तो घर में, मतलब हम एक संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, तो होता था कि अच्छा आप वहाँ जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो स्थिति बदलते बदलते ऐसी हो गई कि हमारा जाने के लिए कोई किसी को नहीं था, अच्छा जाइए, आपका जो है आपको शांति और बाकी चीज़ मिल रही है तो आप जाइए। और आज के दिन जो है वो हमारी पत्नी जो है वो भी साथ में आई हैं जो है। अच्छा। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप कन्विंस्ड हैं और अगर आप एक लाइन में चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके परिवार के जो सदस्य हैं या आपके जो दोस्त लोग हैं, बाकी लोग हैं, जिनको आप पे विश्वास है कि हाँ आप जा रहे हैं, सीख रहे हैं, आप उनसे कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसा आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे तो मेरे को लगता है कि हर एक आदमी का जो है ना बहुत अच्छा होता है। भाई साहब, इस ज्ञान से ब्रह्मा कुमारी के आपके जीवन में एक कौन सी बड़ा चेंज आया, उसके बारे में बताइए। कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि इस ज्ञान के बाद मेरी लाइफ में ये चीज़ बिल्कुल छूट गई है। देखिए, इसमें तो मैं बोलूँगा कि जैसे जैसे मैंने इस तरफ को थोड़ा और ध्यान बढ़ाना शुरू किया, और गवर्नमेंट से रिटायरमेंट होने के बाद अभी 5 साल हो रहे हैं, तो पिछले 4-5 सालों में काफ़ी कुछ मेरे को जो है और इस तरफ और जुड़ाव हो रहा है। दिल करता है कि जो हमने कुछ सीखा है, यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, मिल के काम करें, और जो हम लोग कर सकते हैं पत्रकारिता के रूप में या जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, तो कोशिश यही है कि उसको जो आगे फैलाएं और आगे बढ़ाएं, थोड़ा कुछ सीखें। जी, बहुत ही खूबसूरत विचार कि जैसे हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, औरों को भी सहयोग करें, औरों को भी मदद करें, उन्हें भी अपने इस ज्ञान से लाभान्वित करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति।